जिस देश के माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश के माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना लाजिम है। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की शक्ल में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी हमें देखने को मिली है। वो निशानी अब्दुर्रहमान खेतरान की शक्ल में आप देख सकते हैं। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस मुबारका वो आप अहबाब को सुनाकर असल कहानी की तरफ चलते हैं, जो कहानी है खान मोहम्मद मर्री और अब्दुर्रहमान खेतरान, उसके दो शहीद बच्चे और उसकी बीवी की जो मुकम्मल कहानी है वो आप अहबाब के सामने रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की निशानियों में से जो निशानियां बतलाई थी, उन निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि कुर्ब क़यामत सरदार लोग जो होंगे, जो वडेरे होंगे, जो कौम के बड़े होंगे, जो कौम के लीडर होंगे, जो कुंबा कबीले के एक रहबर रहनुमा होंगे, वो लोगों के इज्जतों के लुटेरे, वो लोगों के इज्जतों के नोचने वाले, वो लोगों के इज्जतों को तरह तरह से लीर करने वाले, इस तरह के वो सरदार बन जाएंगे। इस तरह के वो कौम के लीडर और कौम के नुमाइंदा जो होंगे वो जानी होंगे, वो शराबी होंगे, वो कातिल होंगे, वो तरह तरह के गुनाह में, कबीरा गुनाहों में वो मुलव्वस होंगे, बद अखलाक होंगे, बद मिजाज होंगे, बद तहजीब होंगे, बद किरदार होंगे, बद मिजाज होंगे, जाबिर होंगे, जालिम होंगे, जहल होंगे और वो बद तहजीब होंगे। कुर्ब क़यामत जो सरदार होंगे अपने इलाके के, अपने कुंबे के और अपने बिरादरी के, अपनी कौम के, अपनी कास्ट के जो सरदार होंगे वो इस तरह के बद अखलाक, बद किरदार, बद मिजाज लोग होंगे। आइए अब आपको बतलाता हूँ खान मोहम्मद मर्री की असल कहानी क्या है। खान मोहम्मद मर्री ये अब्दुर्रहमान खेतरान इसका मालिक था, ये उनके पास मुलाजिम थे, उनकी मुलाजमत किया करते थे। एक दिन अब्दुर्रहमान खेतरान पर कोई केस हो गया, अदालत में वो उनकी पेशी हुई, तो बतौर गवाह अब्दुर्रहमान मर्री ने बतौर गवाह जो पेश करना चाहा वो था इनका अपना ही मुलाजिम खान मोहम्मद मर्री। खान मोहम्मद मर्री को जब इसने बतलाया कि आपने मेरे हक में गवाही देनी है अदालत में, तो जब इसको बतलाया तो खान मोहम्मद मर्री ने अदालत में झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया। उसने फिर इसको ब्लैकमेल करना शुरू किया और इसको तरह तरह की धमकियां, तरह तरह की इसको डराने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इसको डरा ना सका। बिलाखिर इसने इसके दो बच्चों को कैद कर लिया अपने निजी जेल में कि अगर आप मेरे हक में गवाही देंगे तो आपके बच्चों को छोड़ दूंगा, अगर आप मेरे हक में गवाही नहीं देंगे तो मैं आपके बच्चों को रिहाई नहीं दूंगा। बिलाखिर खान मोहम्मद मर्री फिर भी नहीं गया, फिर भी इसके पास नहीं गया और झूठी गवाही देने से उसने इनकार कर दिया। तो एक दिन खान मोहम्मद मर्री की बीवी जो गिरां बीबी थी, वो गिरां बीबी इस अब्दुर्रहमान खेतरान के पास गया। कुरान पाक को अपने हाथों में उठाकर इसने मिन्नतें की हैं और इसने तरले की हैं, इसने तरह तरह के उससे गुजारिशात की हैं कि आप मेरे बेगुनाह बच्चों को रिहाई दे दें, क्योंकि मैं माँ हूँ, माँ को अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकती। लेकिन उस अब्दुर्रहमान खेतरान ने उसने कहा अगर आपको इन बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, आपके बच्चों को तो नहीं छोड़ सकता, एक और काम कर सकता हूँ, आपको इन बच्चों के साथ कैद कर देता हूँ। तो उसने गिरां बीबी को, जो उन दो बच्चों की माँ थी और खान मोहम्मद मर्री की बीवी थी, उसको भी उसने अपने कैद में जेल में निजी जेल जो उसने अपनी बनाई हुई थी उस जेल में उनको भी कैद कर दिया। तो खान मोहम्मद दर बदर ठोकरें खाता रहा, दर बदर लोगों की मिन्नतें करता रहा और लोगों से यह कहता रहा कि आप मेरे हक में आवाज उठाएं, लेकिन कोई उसकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं था। अगर किसी ने आवाज उठाया तो उस पर हुकूमत वक्त ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई उसकी इमदाद करने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई आमादा नहीं हुआ। बिलाखिर फिर भी वो उसको धमकाता रहा, डराता रहा और तरह तरह की धमकियां देता रहा, लेकिन खान मोहम्मद मर्री वो डटा रहा और उसने झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया। बिलाखिर खान मोहम्मद मर्री को कल ना परसों 2 दिन पहले उसको ये इतला मिली कि आपके बच्चों की, 2 बच्चों की और आपकी बीवी जो है उसकी लाशें जो हैं वो कुएं में मुर्दा हालत में पाई गई हैं।
मुर्दा हालत में आपके 2 बच्चे और आपकी बीवी पाई गई है। तो फिर अब्दुर्रहमान खेतरान ने दरअसल ये किया कि जब उसको खान मोहम्मद मर्री झूठी गवाही देने के लिए तैयार नहीं था, तो उसने इसको सजा देने के लिए बेगुनाह, बेजुर्म, बेगलती उसके 2 बच्चों को और उसकी बीवी को बगैर किसी जुर्म के मरवा कर और उनको शहीद करवा कर, उनको तकलीफ देकर, उनको मार कर उनको एक कुएं में डलवा दिया गया बगैर किसी जुर्म के। ये क़यामत की निशानियों में से एक की निशानी है, जुल्म की इंतहा है, बेगैरती की इंतहा है। जब हम अपने सरदार ऐसे मुंतखब करेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। जब हम अपने कुंबे के कबीले जो सरदार हमारे होंगे, जो वडेरे होंगे, जब उनके साथ हम नरम गोशा इख्तियार करेंगे तो उनका रवैया हमारे साथ ऐसा ही होगा। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों से, ऐसे सरदारों से, ऐसे खानों से, ऐसे वडेरों से हम सबको महफूज फरमाए। तो आपसे तहिया कर लें, आपसे नियत, आज से नियत बना लें, आज से ये कोशिश करें, आज से ही ये इरादा बना लें कि ऐसे सरदारों के सामने, ऐसे वडेरों के सामने, ऐसे खानों के सामने ना हमने झुकना है, ना हमने बिकना है, ना हमने उनको झुककर सलाम करना है। ये लोग हमारे मोहताज हैं, हम इनके मोहताज नहीं। ये सरदार हमारे दर के भिखारी हो सकते हैं, हम इनके दर के मंगते और भिखारी नहीं बन सकते। ये हमारे वोटों से वडेरे बन जाते हैं, ये हमारी इमदाद से खान बन जाते हैं, या हमारी ही ताकीद से और हमारे ही ऐलान करने से इनको दस्तार बंदी होती है और ये सरदार मुंतखब होते हैं। खबरदार अपनी औकात में रहा करें, सरदार साहब अपनी औकात में रहा करें। अगर इन लोगों ने आपको सरदार बनाया तो यही लोग आपको दर दर के भिखारी भी बना सकते हैं। यही लोग आपको गद्दी से उठाकर, आपको उस सीट से, उस चेयर से उठाकर ये गली कूचू के कीड़े भी आपको बना सकते हैं, अगर ये लोग चाहें, अगर ये लोग गैरत पकड़ें, अगर ये लोग आवाज उठाएं। लेकिन एक दिन आएगा, मुझे यकीन है, एक दिन आएगा कि लोग इन जैसे सरदारों को, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जैसे सरदारों को लोग जूते मारेंगे और इनको छुड़ाने वाला भी कोई नहीं होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ गैरत करें, जज्बा पकड़ें, ईमान को ताज़ा करें, ताकि जुर्रत का मुजाहरा करें, ताकि आइंदा कोई सरदार इस तरह की जसारत न कर सके, इस तरह की हिम्मत न कर सके, मेरे और आपके बच्चों को बगैर किसी जुर्म के मरवा न सके। अगर यूं मारते रहे, अगर यूं जिंदा, अगर हम दबते रहे, अगर हम झुके रहे, अगर हम खामोश रहे, अगर हमने अपने हक की आवाज नहीं उठाई, तो ये लोग जिस तरह खान मोहम्मद मर्री के बच्चों को बगैर किसी जुर्म के उसने मरवा दिया, एक दिन मेरे और आपके बच्चों की बारी भी आ सकती है। उससे पहले जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ।